brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और उनकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर धरना देकर बैठा रहा। एफआईआर दर्ज नहीं की, मेरे को उठाकर गिरफ्तार करके ले गए। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार करने वाला का न कोई जाति होती न कोई दल होता। मंत्री जी की गाड़ी के सामने आके कूद जाएं, उनकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो जाए, इवन जो काला झंडा दिखाने वाला है जिस ढंग से आया उनका एक्सीडेंट हो जाए या कोई हादसा हो जाए, तो लगता है कि केंद्र सरकार खून का बदला खून से लेगी, कि दुनिया में किसी कोने में जाके छुपे हो उनको ढूंढ के ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि हमारी देश की धरती पर कोई आतंक फैलाने की हिम्मत न कर सके। जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ था। 20,000 करोड़ के तो टेंडर ऐसे थे जिनमें एफसी ने क्लियरेंस दे दी थी, वो 40% से बिलो थे। टेंडरिंग का घोटाला तो अलग था, उसमें आरटीपीपी एक्ट का भी वायलेशन था। किंतु 900 करोड़ के काम ऐसे थे जो 2 फर्म्स, श्याम ट्यूबवेल कंपनी, गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने इरकॉन के लेटर पैड पर लिख के अपना अनुभव प्रमाण पत्र और जो फाइनेंशियल स्थिति है उसका फर्जी सर्टिफिकेट बना के काम ले लिए। और उनकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर धरना देकर बैठा रहा। एफआईआर दर्ज नहीं की, मेरे को उठाकर गिरफ्तार करके ले गए। इसकी शिकायत मैंने ईडी में की थी और आपको जानकारी में है कि एसीबी ने भी इसमें मुख्य प्रकरण दर्ज किया था। अब इसमें काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हो गए, ईडी ने भी कर लिए, एसीबी ने कर लिए। लेकिन जो कहा करते ना भाई मगरमच्छ बच जाते, वो कहानी जो है चलती रही और छोटे लोग गिरफ्तार कर लिए। अब माननीय महेश जोशी जी गिरफ्तार हुए तो उनके विरुद्ध पुख्ता सबूत ईडी को मिले। मैंने भी कुछ दिए, उन्होंने भी कुछ कलेक्ट किए, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया। 4 दिन का पीसी रिमांड लिया। कल वो कह रहे थे सर मैंने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ गलत नहीं किया, मेरी वाइफ जीवन अवस्था में है। हाँ, ये हो सकता है कि धर्मपत्नी बीमार हो गंभीर, वो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ईडी उनको मिलने की परमिशन भी देगी। ऐसा नहीं है कि वो कोई कसाई हो, लेकिन इसमें कतई राजनीति नहीं है उनकी गिरफ्तारी में। इसलिए राजनीति नहीं है कि 1.5 साल पहले का प्रकरण, बल्कि 1.25 साल पहले का प्रकरण, और उसमें सने सने ईडी ने पुख्ता प्रमाण जुटाए, जिसमें इनके खास व्यक्ति संजय बड़ाई को भी गिरफ्तार किया और वो ठेकेदार पदम श्याम ट्यूबवेल कंपनी वाला, गणपति वाले गिरफ्तार हुए। तो जो बयान आज मैंने पढ़ा था पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार करने वाला का न कोई जाति होती न कोई दल होता। इसलिए कांग्रेस का ये कहना कि इसमें राजनीति हुई है वो पूरी तरह से गलत है। फर्जी डिग्री को लेकर और वैसे ही भर्ती को लेकर अब हनुमान बेनीवाल भी कल धरना देने वाला है। अच्छा है, लोकतंत्र में जितना दबाव बने तो और गिरफ्तारी होंगी। वैसे सरकार ने करीबन 56 सब इंस्पेक्टर और 1 आरएस को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये भी सही है कि उसमें अभी काफ़ी लोग बचे हुए, पर एसओजी को समय लगता है तथ्य जुटाने में, प्रमाण जुटाने में। तो हमें भरोसा है कि एसओजी किसी को भी नहीं बख्शेगी। एक सीकर के जिला अध्यक्ष को लेकर, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता डीजीपी ऑफिस पहुंचे थे। उनका कहना था कि काले झंडे दिखाए और उसके बाद में कई। देखो, काले झंडा दिखाना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, प्रोटेस्ट करना। लेकिन मुख्यमंत्री जी की गाड़ी के सामने आके कूद जाएं
उनकी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो जाए, इवन जो काला झंडा दिखाने वाला है जिस ढंग से वाया उनका एक्सीडेंट हो जाए या कोई हादसा हो जाए, तो गलती, ये तरीका ठीक नहीं था, तो गिरफ्तारी हो गई। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसको लेकर कहा है कि कन्हैया लाल का जिस तरह से मर्डर हुआ था उदयपुर के अंदर, तो दबाव बनाया गया था कि 50 लाख रुपए दिए जाएँ या सरकारी नौकरी दी जाए। उसी तरह से जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें भी जो राज्य सरकार है इस तरह का मुआवजा दे। मेरी जानकारी में नहीं किसने दिया है, लेकिन ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, देश के मान सम्मान का सवाल है। एक तरह से शहीद है और उसमें जो केंद्र सरकार है उसने सिंधु जल समझौते को अब कैप्टन अबेंस कर दिया है, वीज़ा रद्द कर दिए हैं और एम्बेसी के स्टाफ भी पूरी तरह से घटा दिए हैं। और मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार खून का बदला खून से लेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का आज बयान पढ़ा कि दुनिया में किसी कोने में जाके छुपे हो उनको ढूंढ के ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि हमारी देश की धरती पर कोई आतंक फैलाने की हिम्मत न कर सके।